अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है फोर्ड F-150 लिमिटेड 2021 मॉडल। ये फोर्ड F-150 की 15th जनरेशन है और ये इस गाड़ी का लिमिटेड वर्जन है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन से एक ट्रिम नीचे। इससे ऊपर सिर्फ एक ही ट्रिम आती है जो कि रैप्टर होती है। मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है और आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये गाड़ी लिमिटेड है, यानी कि ये परफॉर्मेंस वाली कार नहीं है, लेकिन ये लग्जरी पे टॉप ऑफ द लाइन है। इसकी सीट्स मसाजर हैं, हीटेड हैं, कूल्ड हैं और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसको लैंड क्रूजर 300 सीरीज से भी बेहतर बनाती हैं। इंजन लैंड क्रूजर में भी और इसमें भी 3500 सीसी ट्विन टर्बो आते हैं, लेकिन ये गाड़ी उससे तेज़ ज़्यादा है और इसके अलावा हर लिहाज से अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है। प्लस प्राइस भी इसकी कंपैरेटिवली लैंड क्रूजर से आधी से भी कम है। ये गाड़ी 21 मॉडल है और 4.25 करोड़ की है, जबकि अगर आप लैंड क्रूजर लेते हैं तो आपको 7-8 करोड़ की मिलेगी। तो अगर आपने गाड़ी को सही इंजॉय करना है और आपकी कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। खैर, इससे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 4.25 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube पे ग्रोथ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो ये फोर्ड है और लोगों को होगा कि पाकिस्तान में ये गाड़ी पता नहीं बिकती है नहीं बिकती, चलती है नहीं चलती, पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पार्ट्स का इस गाड़ी का थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये गाड़ियाँ फ़ौरन बिकती हैं क्योंकि ये गाड़ियाँ लिटरली वैल्यू टू मनी है। ये गाड़ी 2021 मॉडल है और 4.25 करोड़ की है, जबकि अगर आप इसमें 2018-19 मॉडल लेंगे तो वो गाड़ियाँ आपको 1.5-2 करोड़ के आसपास मिल जाएंगी, जबकि 1.5-2 करोड़ में आपको रीवो GR स्पोर्ट मिलता है और रीवो GR स्पोर्ट फीचर्स के लिहाज से इससे आधा भी नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल वगैरह थोड़ा ज़्यादा खाती है, लेकिन ये गाड़ी आपको लग्जरी बहुत ज़्यादा ऑफर करती है। 2019 वाले लिमिटेड एडिशन वर्जन के अंदर भी हीटेड सीट्स आती हैं, कूल्ड सीट्स आती हैं, मसाजर आता है। वो गाड़ी 3500 ट्विन टर्बो होती है इस गाड़ी की तरह और लुक्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, प्लस साइज़ के लिहाज से वो टंट्रा से बड़ी होती हैं, जबकि उतरे में आपको लोकल रीवो मिलता है। तो ये गाड़ियाँ टोटल वैल्यू फॉर मनी हैं और ये गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये इसकी 15 जनरेशन है जो कि 2021 में आई थी। 21 में इसकी ये पूरी ही लुक चेंज कर दी गई। ये गाड़ी बेसिकली ग्राउंड अप बिल्ड की गई है, पहले वाली बॉडी से कोई पार्ट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं किए गए। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसकी हेडलाइट्स हर फोर्ड की तरह काफ़ी एग्रेसिव हैं और इसमें ये 2 ऑपरेशन लेंस दिए गए हैं लो और हाई के लिए अलग अलग, और इसमें फिर DRL भी बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल सी दी गई है। फिर इसके अलावा बीच में ये ऑरेंज कलर की लाइन्स दी गई हैं जो कि फोर्ड का बेसिकली सिग्नेचर है। मोस्टली ट्रक्स के अंदर फोर्ड ये लाइन्स डालता है। 2020 मॉडल मैंने एक रैप्टर का रिव्यू किया हुआ है, 2018 शेल्बी का रिव्यू किया हुआ है, वो रिव्यूज़ मेरे चैनल पे पड़े हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। वो गाड़ियाँ हाइट में से बहुत ज़्यादा लिफ्टेड होती हैं। ये गाड़ी लिमिटेड है और लग्जरियस है। जो गाड़ी परफॉर्मेंस पैकेज होती है उसका बोनट लिटरली मेरे यहाँ पे आ रहा होता है। वो गाड़ियाँ बहुत रेस्ड होती हैं, वो गाड़ियाँ फैमिली के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये गाड़ी फैमिली, बच्चे, हर तरह का बंदा यूज़ कर सकता है। और अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, ये गाड़ी रडार ऑफर करती है, इसमें नीचे फॉग लैंप ऑफर किए गए हैं, DRL इसमें यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ तक जाती है। तो ये बेसिकली C शेप की DRL है और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं लैंड क्रूजर्स की तरह। फिर यहाँ पे प्रॉपर लिमिटेड लिखा हुआ है बोल्ड में, जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है। फिर इसमें ग्रिल भी काफ़ी सब्सटेंशियल है पूरे ट्रक की तरह। यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा दिया गया है और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे 2 टो बार्स भी दिए गए हैं। ये फ्रंट पे भी आते हैं, एक बैक पे भी आता है और इस गाड़ी का पर्पस ही बेसिकली गाड़ियों को टो करना है। इसके अलावा फिर ऊपर इसमें रडार दिया गया है और फोर्ड की बैजिंग दी गई है। वाइपर्स गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं, जो कि मैं कवर करूँगा अभी इंटीरियर में जाके। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी बहुत सारा लग्जरियस है। करेक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी ही गई हैं और ये है भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सी, डिसेंट सी। यहाँ पे एक F-150 का बैच दिया गया है और फिर नीचे लिमिटेड की बैचिंग दी गई है, क्योंकि लिमिटेड एडिशन कोई आम वर्जन नहीं है। ये गाड़ियाँ वाकई में लिमिटेड हैं। ये गाड़ी बेसिकली एक सीरीज़ के ऊपर बनाई जाती है। ये गाड़ी 879 है और हर गाड़ी के लिए अलग बैच बनाया जाता है जो कि इंटीरियर में आता है। मैं आगे जाकर दिखाऊंगा आपको। अभी ये 879 है, अगर आपकी गाड़ी 900 है तो उस पर 900 का बैच होगा और वो बैच किसी और गाड़ी पे नहीं होगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर इसके अलावा इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं। फोर्ड F-150 XL भी ऑफर करता है, XLT भी आता है, इसमें लैरियट आता है
लिमिटेड आता है, किंग रेंच आता है और रैप्टर आता है। ये इसके 6 मेन वर्जन हैं। लिमिटेड टॉप ऑफ लाइन से एक ट्रिम नीचे है, लेकिन टॉप ऑफ लाइन बेसिकली एक परफॉर्मेंस ट्रक होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी भी टॉप ऑफ लाइन है लग्जरी में। बाकी किंग रेंच लॉन्ग बेड होता है, वो इससे बहुत ज़्यादा लंबा होता है, उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, जो कि आप जाके मेरे पेज से देख सकते हैं। ये गाड़ी लिमिटेड है और बहुत लग्जरियस है। फिर इसमें यहाँ पे जो स्कूप दिया गया है ये भी फेक नहीं है, ये प्रॉपर स्कूप है और यहाँ से इसके इंजन की हीट डिसिपेट होती है। रिम्स गाड़ी 22 इंचेस के हैं, जो कि मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोडेड है। इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो का फीचर आता है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स दिए गए हैं। इसका जो ये मिरर है ये हीटेड भी है और इसके अलावा इसमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है। बैक से अगर तेज़ रोशनी पड़े तो ये अंदर वाले मिरर की तरह डिम हो जाएगा। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं, क्योंकि इसमें 360 कैमरा सेटअप आता है। नीचे यहाँ पडल लैंप्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक और ये लाइट दी गई है, ये बेसिकली इसका इंडिकेटर भी है और लाइट भी है। और इसको ऑन करके यहाँ पे आप आराम से तकरीबन 30-40 फुट का एरिया देख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और एक साइड मिरर के लिहाज से ये मैक्सिमम फीचर्स हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये लुक्स के लिहाज से तो बहुत लग्जरियस है ही, लेकिन फीचर्स के लिहाज से भी मेरे पास सिर्फ चाबी है और मैं इसके पास आऊँगा तो इसके फुटस्टेप डिप्लॉय हो गए हैं और लाइट्स ऑन हो गई हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इसका वेलकम करने का तरीका है। अगर बात की जाए इसके साइज़ की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज़ पिकअप ट्रक है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टेंड्रा बनता है और इसके अलावा इस तरह की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ, जैसे सिल्वराडो हो गया, डॉज रैम हो गया, वो सारी गाड़ियाँ इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, लेकिन ये गाड़ी उन सबसे बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। डॉज रैम जो नया वाला है TRX, वो काफ़ी लग्जरियस है, लेकिन जो उससे पहले आते थे वो बिल्कुल बेसिक थे। ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से लिटरली बहुत बेहतर है और हर चीज़ पे इसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, जो कि बाकी ट्रक्स में लगता है कि बस सर से उतारे हुए हैं। टेंड्रा भी साइज़ के लिहाज से छोटा सा है, फीचर्स वगैरह उसमें बिल्कुल बेसिक हैं। हाँ, वो गाड़ी ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी आपको सही लग्जरी वाली फील देती है और प्राइस में ये गाड़ी सस्ती है। बाकी अगर बात कीजिए साइड पे दिए गए फीचर्स की, तो इसका सबसे हाईलाइट फीचर इसके रनिंग बोर्ड्स हैं। ये रनिंग बोर्ड्स बेसिकली रेंज रोवर्स या फिर टॉप एंड गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, जबकि ट्रक होते हुए भी इसमें ये चीज़ दी गई है। और सिर्फ लिमिटेड में नहीं, ये किंग रेंच वगैरह में भी आता है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डोर खोलने पे ये डिप्लॉय होते हैं, बंद करने पे ये वापस बंद हो जाते हैं लाइक दिस, ताकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे ये आपको कोई ऑब्स्टिकल ना बने, आपके लिए नीचे ना लगें। बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री आती है, इसको मैं यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से, और लॉक अनलॉक होने पे इसके साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड होते हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पासकोड भी दिया गया है, आप इसमें पासकोड भी लगा सकते हैं। इसकी गाइड मैंने ऑलरेडी बनाई भी है, जो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पासकोड के साथ आप की के बगैर भी इसमें एंटर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा फिर इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है, क्योंकि ये गाड़ी फुल साइज पिकअप ट्रक तो है, लेकिन रेस्ड नहीं है, तो यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से चढ़ के बैठ सकते हैं लाइक दिस, जबकि इसमें रैप्टर वगैरह काफ़ी रेस्ड होते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एंड की, तो यहाँ से भी ये गाड़ी अच्छी खासी जंबो है। डालों के बेड काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन इसका अच्छा खासा बड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें इससे बड़ा वर्जन भी आता है किंग रेंच, उसका डाला इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, लॉन्ग बेड वाली गाड़ी होती है वो। बाकी ये भी मेरे ख्याल से एक डिसेंट साइज़ है, शहर के यूज़ के लिहाज से इतना साइज़ ठीक रहता है। किंग रेंच काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा सामान तो रखना नहीं होगा बैग पे, तो ये सफिशिएंट है हर लिहाज से। फिर इसमें लिड भी ये प्रॉपर अमेरिकन आई हुई है, जो कि क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेहतर है, और ये ट्राईफोल्ड वाली लिड है बेसिकली। और इसके अलावा फ्यूल डोर भी इसमें इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि आप इसमें ओपन करके डायरेक्ट फ्यूल डाल सकते हैं, इसमें कोई ढकना नहीं है खोलने वाला। ये बेसिकली ईजी फ्यूल वाला कैप है, और यही मस्टैंग्स वगैरह में भी आता है, फोर्ड की जितनी गाड़ियाँ हैं उनमें आता है। अमेरिकन से ही इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से। बाकी इसके अलावा फ्यूल आप इसमें हाई ऑक्टेन ही यूज़ करें तो बेहतर है, आम फ्यूल डालेंगे तो चलेगा, लेकिन क्या पता लॉन्ग टर्म में जाके आपको इशू करे। बाकी इसके अलावा बैक पे इसमें ऊपर ये कुछ लाइट्स वगैरह दी गई हैं, जो कि मैं कवर करूँगा अभी। और इसमें बैक पे लीफ स्प्रिंग्स आते हैं, यानी कि कमानियाँ। ये गाड़ी क्योंकि प्रॉपर डाले वाली गाड़ी है, तो डाले में बैक पे कमानियाँ दी गई होती हैं, ताकि ये अच्छा खासा लोड आसानी से बेयर कर सके। और इसके अलावा ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव होती है नॉर्मली, इसको आप 4x4 पे कर सकते हैं, और 4x4 पे भी ये गाड़ी टेल करती है, जितनी ये पावरफुल है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से लग्जरियस है। टेल लाइट इसकी बैक से बड़ी अजीब सी लगती हैं, साइड पे तो ये काफ़ी चौड़ी टेल लाइट है, लेकिन बैक से बिल्कुल लिटरली 2 इंच की लगती है यहाँ से। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, रेवो वगैरह में इससे बेहतर आती है। फोर्ड को मेरे ख्याल से इस पर वर्क करना चाहिए। साइड पे अच्छी खासी बड़ी है। और इसके अलावा इसकी टेल लाइट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें एक ब्लैक पैच दिया गया है, ये बंद ही है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। तो आपको देखिए होगा कि ये है क्या, ये बेसिकली इसका रडार है। यहाँ पे रडार के सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर इंडिकेट करते हैं कि ये जगह अगर हिट होने वाली हो, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी पार्किंग सेंसर्स भी ये गाड़ी बैक पे यहाँ तक ऑफर करती है, तो ये आपको साइड के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेगी। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है
कि फोर्ड की इस जनरेशन में टेल गेट आप ऑटोमेटिकली खोल तो सकते हैं लाइक दिस, लेकिन ये बंद भी ऑटोमेटिकली होता है। इससे पहले हर फोर्ड की डिग्गी ऑटोमेटिकली खुलती थी लेकिन बंद नहीं होती थी। इसमें अगर आप डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बंद भी होगी लाइक दिस। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी का टेलगेट है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। किस तरह से मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी आउटर लुक की, तो यहाँ पे ये लिमिटेड की बैचिंग दी गई है। लिमिटेड में बैक पे काफ़ी बड़ी सारी क्रोम की फ्रिल आती है और उसके अलावा बैक पे ये फोर्ड F-150 की बैचिंग दी गई है। इसके अलावा इसका रेयर बम्पर पूरा ही मेटालिक है और इसमें ये टो गियर दिया गया है। टो गियर भी एक एड ऑन फीचर है जो कि आप परचेस करते टाइम ऐड करवाते हैं, इसमें किया गया है। और यहाँ पे ये 3 पावर आउटलेट दिए गए हैं जहाँ से आप अपने ट्रेलर या कैंपर को पावर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए टेल गेट के अंदर दिए गए फीचर्स की, तो इसमें एक फुट स्टेप भी आता है। फोर्ड हमेशा से ही टेल गेट के अंदर एक स्टेप ऑफर करते हैं जिनको मैं इस तरह से बाहर निकाल सकता हूँ लाइक दिस। और इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर ग्रैब हैंडल भी दिया गया है जिसको पकड़ के आप ऊपर चढ़ेंगे, ये वाला। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। आप इस पे पाँव रख के आराम से यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने इसके अलावा किसी और ट्रक पे नहीं देखी। इसको बंद करने के टोटल 3 स्टेप्स हैं और इसकी ट्रंक के बेड के अंदर यहाँ पे प्रॉपर एक फुट दिया गया है। इस स्केल के ऊपर रख के आप इन चीज़ों को मेजर करके काट सकते हैं। ये अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की, तो इसका बेड अच्छा खासा स्पेशियस है और इसके बेड के अंदर प्रॉपर एक केसिंग दी गई है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी है और इसमें फोर्ड की बैजिंग आती है। इसकी लिड को मैं इस तरह से रोल कर सकता हूँ लाइक दिस और फिर इसको फोल्ड कर सकता हूँ। और इसके अलावा बैक पे गाड़ी बेड के अंदर भी लाइट्स ऑफर करती है, ऊपर भी लाइट्स ऑफर करती है, ऊपर एक कैमरा भी दिया गया है और इसमें फिर ये विंडो जो दी गई है ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होती है अंदर से। इसको बटन से इलेक्ट्रॉनिकली ओपन क्लोज कर सकता हूँ और टेल गेट को भी लाइक दिस। और यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है और वही है कि मैं इस गाड़ी को लॉक करके अगर रिमोट शॉट को 2 बार दबाऊंगा तो ये गाड़ी रिमोट से ऑन होगी लाइक दिस। तो ये पिकअप ट्रक होते हुए लग्जूरियस कार से भी ज़्यादा लग्जूरियस है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर भी एक्चुअली की तरह ही बहुत ज़्यादा मैसिव है। ये बहुत ज़्यादा खुली है और लग्जूरियस भी है। फीचर्स यहाँ पे लैंड क्रूज़र से भी ज़्यादा दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें सीट्स मसाजर वाली आती हैं। ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड है लैंड क्रूज़र्स की तरह। इसकी जो ये वाली स्पोक्स हैं, इनके साथ वाले कंट्रोल्स, ये वाला एरिया बेसिकली हीटेड है और ये सर्दियों में गर्म होता है और आपको सही कूल सी फीलिंग देगा। फिर इसके अलावा लेफ्ट में इसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, राइट पे इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्रूज़ कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है ट्रक होते हुए। और इसके अलावा फिर यहाँ पर लिमिटेड की बैजिंग भी दी गई है और इसका स्टीयरिंग व्हील, सेंटर वाला एरिया, बाकी सब कुछ भी इसका थोड़ा ब्लू सा है क्योंकि इसमें ये कलर टोन चूज़ की गई है। आप लेते टाइम कलर टोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ब्लू रखा गया है। बाकी इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील और टेलीस्कोपिक है। मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ तो इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे आता है, सीट आगे जाती है। ये चीज़ भी मैं अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर बात की इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका पूरी ही स्क्रीन है। ये चीज़ भी इस वाली जनरेशन में आई है। पहले ये बेसिकली एनालॉग डायल्स होते थे। ये मेरे ख्याल से अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा इस तरह से कि ये बिल्कुल एक बड़ी गिमिकी सी स्क्रीन लग रही है और इसमें एक ट्रक वाली फील नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि ये स्क्रीन है तो इसमें कॉन्फ़िगरेबिलिटी बहुत ज़्यादा दी गई है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी के लिहाज से गैजेट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ, स्टैट्स को चेंज कर सकता हूँ और इसके अलावा ड्राइव मोड्स के हिसाब से इसकी स्क्रीन का डिस्प्ले भी चेंज होता है। ड्राइव मोड इसमें बहुत सारे आते हैं और उनके साथ साथ इसकी एनिमेशन चेंज होती है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये स्क्रीन है काफ़ी हाई क्वालिटी और इसके अलावा इसमें एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दी गई हैं पिछली किसी भी ट्रक से। इसके अलावा स्क्रीन आपको इसके ट्रेस, एयर किलोमीटर पर लीटर और सेट टेम्परेचर, TPM, टोइंग स्टैट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगी। गेजेस भी यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं पिछले किसी भी फोर्ड की तरह। बाकी मीटर की हाउसिंग इसकी काफ़ी छोटी सी है और इसके अलावा डैशबोर्ड इसका साइज़ के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। ये बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स के अंदर है और ट्रक्स में यूजुअली इतने बड़े डैशबोर्ड नहीं आते। बड़ी गाड़ी क्योंकि इतनी मैसिव है तो इसमें डैशबोर्ड भी मैसिव दिया गया है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक स्पीकर दिया गया है और उस पर B&O की बैजिंग दी गई है। साउंड सिस्टम ये गाड़ी Bang & Olufsen को ऑफर करती है, तो इस पर सिर्फ शशके ही नहीं बल्कि क्वालिटी पे भी काफ़ी काम किया गया है। हर स्पीकर के ऊपर B&O का बैज दिया गया है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अनयूजुअल हद तक बड़ी है। इतनी बड़ी स्क्रीन मैंने पहली बार किसी कार में देखी है जो कि कंपनी से आई भी हो। ये बेसिकली फोर्ड का सिंक सिस्टम है SYNC और इसमें ये गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि गाड़ी की वो सारी स्टैट्स जो आपको मीटर में शो होती हैं, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, ड्राइव मोड्स वगैरह। फिर इसके अलावा इसके फीचर्स को यहाँ से जाके ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। इसके पावर रनिंग बोर्ड्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ जो साइड बाय स्टेप्स हैं और इसके अलावा फिर इसके जितने सॉकेट्स वगैरह हैं इनको भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। बाकी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रडार वगैरह इन सारी चीज़ों को मैं यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये स्क्रीन भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोडेड है। इसके अलावा नेविगेशन भी इसमें इनेबल्ड है,
और इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। फिर इससे ऊपर कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं और सबसे पहला बटन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि इको आइडलिंग का है। ये गाड़ी एक इतनी मैसिव ट्रक है बट सिर्फ इसमें इको आइडलिंग दिया गया है। अब अगर ब्रेक दबा के इसको एक फुल स्टॉप पे ले आते हैं तो 660 सीसी कार की तरह ये बंद हो जाएगी और जैसे आप ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल गाड़ी के लिहाज से एक अनयूजुअल सी चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके 360 डिग्री कैमरास का कंट्रोल दिया गया है। ये 360 कैमरास ऑफर करती है और आप इसके डिफरेंट व्यूज़ के बीच में यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पैरेलल पार्क का बटन दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। फिर लेफ्ट पे यहाँ पे नीचे एक और डायल दिया गया है जो कि इसके ट्रेलर का है। मैं ट्रेलर यहाँ से माउंट अनमाउंट कर सकता हूँ और इसके अलावा उसकी सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे पॉपअप हो जाती हैं इसमें। उसके नीचे यहाँ पे इसके ये कुछ मल्टीमीडिया के फिजिकल बटन दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट के दोनों पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब इसके क्लाइमेट कंट्रोल के डायल्स के अंदर स्क्रीन दे दी गई हैं। ये टेम्परेचर मुझे यहाँ पे रियल टाइम शो हो रहा है और सिर्फ यही नहीं, ये टेम्परेचर स्क्रीन के अंदर भी शो हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। पहले इस तरह डायल्स के अंदर स्क्रीन नहीं आती थी और लैंड क्रूजर्स में अभी भी नहीं आती, बट इसमें दे दी गई हैं ऑडीज की तरह। तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रक के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील के हैं, वेंटिलेटेड सीट्स के हैं और हीटेड सीट्स के हैं। ये चीज़ भी ट्रक्स में यूजुअली नहीं आती, टंड्रा वगैरह भी ऑफर नहीं करते। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है 4H, 2H, 4A और 4L और सेंटर में इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं वो है स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, टो, हॉल और उसके बाद स्लिपरी, डीप स्नो, सैंड, मड एंड रट्स। ये सारे बेसिकली इसमें मोड्स दिए गए हैं और इनके सारे इसका डिस्प्ले चेंज होता है। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पर आप कुछ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसमें पावर आउटलेट जो हैं वो USB वाले भी दिए गए हैं और C2C वाले भी दिए गए हैं। और उससे पीछे एरिया जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें गेयर सिलेक्शन जो है वो है PRND की और आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं मैनुअल में करके इस तरह से। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसका गेयर सिलेक्टर फोल्ड डाउन भी हो जाता है। इसको मैं इस तरह से ड्रॉप कर सकता हूँ और इसको ड्रॉप करने के बाद मैं इसका सेंटर कंसोल इस तरह से उल्टा खोल सकता हूँ और फिर अब ये टेबल बन गई है। अब मैं यहाँ पर रख के खाना शाना खा सकता हूँ, कढ़ाई खा सकता हूँ और ये अच्छी खासी जगह है। यहाँ पर आप आराम से कुछ भी रख के खा पी सकते हैं, ड्रिंक्स रख सकते हैं, लैपटॉप रख के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैंने सेंटर कंसोल को एक्सेस करना है तो मैं इसको इस तरह से बंद करूँगा और फिर इसको पीछे की तरफ खोलूँगा लाइक दिस। और इसका सेंटर कंसोल भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इतना बड़ा कंसोल मैंने इससे पहले किसी और कार में नहीं देखा। इसकी जो ट्रेस हैं इनकी डायरेक्शन अब ऑपोजिट कर दी गई है। पहले ये बेसिकली इसमें यूँ जाती थी, अब ये नए वाले फोर्ड में यूँ जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी पावर आउटलेट दिए गए हैं। इसके सेंटर कंसोल के हुड के ऊपर यहाँ पे F150 लिमिटेड की बैजिंग दी गई है और यहाँ पे मॉडल ईयर भी लिखा हुआ है, विन नंबर भी लिखा हुआ है और स्पेसिफिक नंबर भी लिखा हुआ है कि ये गाड़ी कौन सी कार है प्रोडक्शन लाइन में। ये स्पेसिफिक कार 879 है और जो गाड़ी जो वर्जन होगी उसमें यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये वाला बैच बेसिकली हर कार के लिए अलग बनाया जाता है। नाइस अटैच टू डिटेल फोर्ड। इसके अलावा सेंटर कंसोल से आगे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और पीछे वाले कप होल्डर के इस रबड़ को उठा के मैं एक एरिया एक्सेस कर सकता हूँ जहाँ पे इसकी फिजिकल की जाती है। अगर लेट्स सपोज इसकी की के सेल डेड हो जाए तो मैं की यहाँ पर डाल के इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। इस तरह से ये सीट्स हीटेड, वेंटिलेटेड, परफोरेटेड हैं और उसके अलावा इसमें फिर ये वाले एरियाज अलग दिए गए हैं। इनको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा मसाजर के साथ भी एडजस्ट करती हैं, इन्फ्लेट डिफ्लेट करती हैं और इनमें लिमिटेड की बैजिंग भी दी गई है। ये सीट्स प्रॉपर सही मसाज करती हैं। वैसा मसाज नहीं जैसा कि बाकी छोटी मोटी कार्स करती हैं, इसका मसाज आपको सही फील होता है और इसके भी काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं इस स्क्रीन के अंदर। फिर इसके अलावा सीट्स भी इसकी डुअल कॉम्बिनेशन में हैं, ग्रे और ब्लू के। हेडरेस्ट भी अच्छे खासे मैसिव हैं और सिर्फ यही नहीं, हेडरेस्ट पे भी B&O की बैजिंग दी गई है। B&O मींस Bang & Olufsen और इसके अंदर भी स्पीकर आते हैं। तो ये ट्रक बेसिकली आपके साउंड एक्सपीरियंस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। फिर सिर्फ यही नहीं, इसमें स्पीकर डोर्स में तो हैं ही, हेडरेस्ट में भी हैं और छत में भी हैं। छत से भी आपको साउंड आएगी। ट्विटर से इसमें वैसे ही दिए गए हैं, तो इसमें जो कसर थी वो सब पूरी कर दी गई है। कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया जहाँ पर स्पीकर ना लगाया गया हो। इसमें स्पीकर डोर्स में है, यहाँ पिलर्स में है, यहाँ छत में है, हेडरेस्ट में है, माइक सर के ऊपर दिए गए हैं। तो हर लिहाज से आपको ऑडियो बेस्ट किस्म की आएगी। बाकी इसके अलावा एयरबैग्स की गाड़ी टोटल 11 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर, एक ड्राइवर की नी पे और फिर एक पैसेंजर की नी पे भी। और बाकी इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है। इस पैनोरामिक रूफ को मैं यहाँ से ऊपर क्लोज कर सकता हूँ लाइक दिस। और एक ट्रक में पैनोरामिक रूफ होना एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। ना टंड्रा ऑफर करता है, ना रिवो वगैरह ऑफर करते हैं, ना LCs ऑफर करती है, ना लेक्सस ऑफर करती है। लेक्सस, लैंड क्रूजर V8, लैंड क्रूजर 200 सीरीज़, 300 सीरीज़, इन सब में सनरूफ आई है।
बट ये गाड़ी ट्रक होते हुए भी पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रही है और इससे इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये गाड़ी अगर उल्टी भी हो जाए तब भी ये फिसेगी नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। फिर इसके अलावा बाकी अगर बात कीजिए इसके डोर की, तो डोर्स के काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल हैं और इसमें ड्राइवर के पास 3 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं। बाकी इसमें विंडो सारी सिंगल टैप वाली हैं, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। साइड मिरर में इसके ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स आते हैं और अगर बात की इसकी हेडलाइट के कंट्रोल की, तो इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर तो आता ही है, लेकिन साथ कुछ और लाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। लाइटिंग सिचुएशन भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाहर इसमें हेडलाइट और टेल लाइट्स तो आती हैं, लेकिन बैक पे छोटी मोटी बहुत सारी और लाइट्स आती हैं जो कि मैंने पहले कवर की हैं, और साइड पे भी इसकी बहुत सारी लाइट्स आती हैं जो कि मैं बाहर से दिखा चुका हूँ। आप उन सब लाइट्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये सारी लाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। बाकी इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट दी गई हैं, ऊपर इसमें वैनिटी मिरर दिए गए हैं विद लाइट्स और सनशेड के पीछे 3 बटन्स दिए गए हैं। ये बटन्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, इस तरह से कि मैं इन बटन्स के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स को सेव कर सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज मेरा स्मार्ट होम है और स्मार्ट होम का गेट इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैं यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग को स्टोर कर दूंगा और जब भी मैं अपने घर के पास जाऊँगा और इस बटन को दबाऊंगा तो मेरे घर का गेट खुल जाएगा। अब लेट्स सपोज मेरे घर की लाइट्स भी ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं और मैं उसकी सेटिंग यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, तो मैं घर में एंटर होकर ये बटन दबाऊंगा तो गेट खुलेगा, सेकंड बटन दबाऊंगा तो फिर मेरे घर की लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। तो मैं गाड़ी से उतर के जब तक घर तक पहुँचूंगा, घर मेरा ऑलरेडी ठंडा या गर्म हो चुका होगा, जो सेटिंग मैंने सेट की हुई हैं। तो ये सारा कुछ आप इस गाड़ी के अंदर से ही कर सकते हैं और बाकी दुनिया इस हद तक प्रोग्रेस कर चुकी है। पाकिस्तान में अभी तक रीवोस और फॉर्च्यूनर से आगे नहीं निकल पा रहे हम। खैर बाकी इसके अलावा इसमें यहाँ पे ऊपर सन ग्लास होल्डर दिया गया है, पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, रेयर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आराम से 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग भी इसमें कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाएंगे। 5वां ठोसना चाहे तो ठोस सकते हैं आप। और इसके अलावा लेगरूम के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मैंने ड्राइवर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे किया हुआ है, बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1 फुट का लेगरूम बाकी है। हेडरूम भी इसमें अच्छा खासा स्पेशियस है और चौड़ाई में ये गाड़ी इतनी चौड़ी है कि मैं लिटरली यहाँ पे यूँ करके लेट सकता हूँ और फिर भी मेरे पाँव वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। अगर मैं फुल यहाँ पे लेट जाऊँगा तो मैं लेट सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके अलावा फीचर भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर यहाँ पे एयर वेंट्स आते हैं, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये दोनों सीट्स बैक पे हीटेड हैं। इनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर बैक पे 3 पावर आउटलेट दिए गए हैं, एक तो 120 वोल्ट का पावर आउटलेट है, फिर इसके अलावा यहाँ पे एक फ़ोन के लिए चार्जर भी दिया गया है और इसके अलावा फ्रंट दोनों सीट्स के पीछे यहाँ पे ये ड्रॉर्स दी गई हैं। फिर इसके दोनों डोर्स के अंदर कप होल्डर्स आते हैं, दोनों डोर्स में इसके B&O के स्पीकर्स आते हैं Bang & Olufsen के। बैक पे इसकी पैनोरामिक रूफ यहाँ तक आती है और इसके अलावा यहाँ पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं। फिर सेंटर बैक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि लिमिटेड एडिशन वर्जन है तो इसमें बैक पे ये ग्लास भी आता है, इसको मैं आगे से इलेक्ट्रॉनिकली ओपन क्लोज कर सकता हूँ। फिर सिर्फ यही नहीं, इसमें रेयर विंडोज इतनी मैसिव हैं कि आपको पूरी दुनिया ही नजर आएगी यहाँ से बैठ के, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसके अलावा फिर ऊपर यहाँ पे केबल लाइट्स भी दी गई हैं LED में। फिर सिर्फ यही नहीं, इसकी जो बैक पे सीट्स हैं ये भी आप फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे पुल टैब्स दिए गए हैं, इनको मैं पुल करके इसकी सीट को अनलॉक करके इस तरह से ऊपर उठा सकता हूँ और अब यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। यहाँ लिटरली आराम से पूरा एक साइकिल, बाइक, वॉशिंग मशीन, LED स्क्रीन, ये सब कुछ आ सकता है। फिर इसकी टूल किट भी यहाँ पे नीचे ही दी गई है और बाकी इसको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए पुल टैब को दोबारा खींचूंगा इस तरह से और फिर इसकी सीट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। बैक पे लिमिटेड की बैचिंग दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन साइज गाड़ी में एक ही मेन ऑफर होता है 3.5 लीटर ट्विन टर्बो इको बूस्ट। ये इको बूस्ट वाला इंजन है जो कि 2016-17 में भी आ रहा था, लेकिन ये इंजन कंपैरेटिवली 17-18 वाली गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी V6 है। इसके कुछ फ़ायदे हैं पाकिस्तान में और वही हैं कि इस पर टैक्सेस कम पड़ते हैं। नई मोस्टली गाड़ियाँ ऐसा ही आ रही हैं, 35 सीसी ट्विन टर्बो V6। लैंड क्रूजर अगर आप देखें तो वो भी 3500 हैं, ट्विन टर्बो V6 हैं। सेम गोज़ फॉर दिस कार। और इसके अलावा मोस्टली बड़ी गाड़ियाँ अब छोटे इंजन की तरफ मूव करी हैं। नई रेंज रोवर्स भी सिर्फ 2000 सीसी होती हैं। फिर इसके अलावा नई प्राडो में अब 4000 सीसी इंजन नहीं आता। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। दुनिया छोटे इंजन की तरफ मूव करती जा रही है और उनको टर्बोचार्ज करती जा रही है। ये इंजन मेंटेनेंस के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, पाकिस्तान में इसकी मेंटेनेंस की जा सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली डेफिनेटली ये लैंड क्रूजर्स वगैरह से या वीगो वगैरह से महंगा पड़ता है। लेकिन ये इंजन है भी वर्थ इट। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। ये गाड़ी 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये गाड़ी सिर्फ एक ट्रक है, तो एक ट्रक के लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त फिगर है। और ये गाड़ी 0 to 100 भी अंडर 6 सेकंड करती है, फुल साइज फिगर ट्रक होते हुए। और इसके अलावा बाकी रिम इस गाड़ी में 22 इंचेस के दिए गए हैं, बट स्टिल ये गाड़ी तकरीबन 70-80 पे जाते हुए भी टेल करती है। ये इतनी पावरफुल है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी की, तो ये गाड़ी आपको
तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज देगी। अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 6-7 भी जा सकती है, लेकिन बहुत प्यार से चलाने पे एवरेज वैसे इसकी 4 से 5 आएगी आपको। और बाकी इसके अलावा इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है। 3.5 होते हुए भी इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं और इसमें काफ़ी सारे पाइप्स घूम रहे हैं, उसकी वजह इसके ट्विन टर्बोस हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इकोबूस्ट की बैचिंग दी गई है। इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके राइड को बेहतर बनाती हैं। इसमें एक और वर्जन आता था पहले 5.0 लीटर V8 वाला शेल्बी, और उसके अलावा रैप्टर, उनके रिव्यूज़ मैंने किए हुए हैं। वो गाड़ियाँ से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। मैंने शेल्बी 750 हॉर्स पावर वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है। वो गाड़ी लिटरली एक बीस्ट है और बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसकी साउंड भी इससे बहुत ज़्यादा लाउड होती है। उसके रिव्यूज़ आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी खैर बोनट इन सारी ही गाड़ियों में हाइड्रोलिक से ओपन होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करता है फोर्ड, ये है 285, 45 और 22। इसमें 22 इंचेस का रिम आता है कंपनी से ही, जो कि मल्टी स्पोक है, क्रोम सा है देखने में, और ये लिमिटेड एडिशन में आता है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑर्बिट डिस्प्ले को ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और टायर इस गाड़ी में नैनकैंग का है, जो कि एक अच्छा टायर है। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।